चेक। पेपर, चेक। एक्स्ट्रा इंक, चेक। एक्स्ट्रा इंक। चेक। क्या लिस्ट में यही सब सामान लिखा है? हाँ। बहुत अच्छे। अब जब हमने चेकलिस्ट बनाने के लिए जरूरी चीजों की चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली है, चलो मेरी आज के कामों की चेकलिस्ट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है? तैयार? तैयार। सबसे पहली चीज, आज शाम तक जो काम खत्म करने हैं उनकी लिस्ट बनाओ। सब कुछ कैसा चल रहा है स्पाइक? देखते हैं। हमने तुम्हारे कपड़े साफ होने के लिए दे दिए हैं, वो ब्लैक बोर्ड लौटा दिया है और पेपर्स को ऑर्डर दे दिया है। शायद हमने इसके लिए कुछ ही दिन पहले ऑर्डर दिया था। बता नहीं, हमें इतने सारे सामान की क्या जरूरत है। जितना सोचा था उससे कहीं आगे चल रहे हैं। अगला क्या है? कपकेक्स। मैंने सिर्फ 12 ही ऑर्डर किए थे। ओह, जानते हो डियर, पर मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैंने सोचा बेकर्स के डजन और बना दूं। ये आपने बहुत अच्छा किया, पर वो क्या है ना कि इस एक्स्ट्रा कपकेक की आइसिंग इसके पास वाले कपकेक पर गिर गई है। देखा? ओह, ठीक है। मैं इन्हें पिकनिक पर ले जा रही हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि किसी पनी को ये लगे कि किसी और के कपकेक की आइसिंग उनके कपकेक से ज्यादा है। ओह नहीं, बेशक नहीं। कोई बात नहीं, मैं इस पर से जरा सी उतार लेती हूँ। शायद मैंने थोड़ी ज्यादा उतार ली। उप्स, अब इन दोनों पर ज्यादा हो गई। एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। ओह नो, इससे काम नहीं चलेगा। मैं जरा यहाँ इस पर डाल देती हूँ। फिर नहीं, ये ठीक नहीं। इस पर थोड़ी और होनी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ और यहाँ। ओह, ये ठीक है। और यहाँ, फिर यहाँ और परफेक्ट। ओह हाँ, अब बेहतर है। ठीक है, अब वक्त है लिस्ट पर अगले काम का। उप्स, लगता है हमें एक बेबी ड्रैगन को नहलाना भी अपनी लिस्ट में जोड़ना होगा। बहुत ही होशियार और थोड़ा सा गंदा भी। लगता है सब काम हो गया। हाँ, लगभग सारा काम। चेक लिस्ट को तीसरी बार चेक करो ताकि हमने दूसरी बार चेक करते वक्त कुछ मिस न कर दिया हो। चेक। मैंने इस पेन को इतनी देर पकड़ रखा है कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ इस हफ्ते हमारे पास प्रिंसेस सेलेस्टिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। अब तो मैं एक शब्द भी और नहीं लिख सकता। हमने इस हफ्ते प्रिंसेस सेलेस्टिया को एक भी लेटर नहीं भेजा। क्यों? इसमें क्या बुराई है? बुरा? बुरा? बेशक ये बुरा है। मुझे हर हफ्ते प्रिंसेस सेलेस्टिया को लेटर भेजना है जिसमें मुझे फ्रेंडशिप पर सीखे गए लेसन्स के बारे में बताना होता है, ना कि हर दूसरे हफ्ते, ना हर 10 दिन में, हर एक हफ्ते। हाँ? ओह, मेरा कैलेंडर कहाँ है? मेरा कैलेंडर कहाँ है? जहाँ वो हमेशा होता है। हमने आखिरी लेटर कब भेजा था? पिछले ट्यूसडे। और आज है ट्यूसडे। ओह नो 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 नो। अगर मैंने सूरज ढलने से पहले उन्हें एक लेटर नहीं भेजा तो मैं बन जाऊंगी लेट लतीफ। अब ये क्या होता है? लेट लतीफ स्पाइक। मैं लेट हो जाऊंगी। ओह, मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? मैं हमेशा सब कुछ सोच समझ कर करती हूँ। मैं आज तक कभी अपने असाइनमेंट में लेट नहीं हुई। ओह प्लीज, तुम दुनिया की सबसे पढ़ाकू स्टूडेंट हो। अगर तुम एक बार लेट भी हो गई तो प्रिंसेस तुम्हें माफ कर देंगी। मैं उन्हें इसका मौका देना ही नहीं चाहती स्पाइक। हम यहाँ सारे इक्वेस्ट्रिया पर राज करने वाली पोनी के बारे में बात कर रहे हैं। वो पोनी जिसके हाथों में मेरा भविष्य है। अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? मुझे नहीं लगता कि वो। अगर उन्हें ऐसा लगा कि मैं फ्रेंडशिप के ऊपर अपनी पढ़ाई मन लगाकर नहीं कर रही हूँ तो? ऐसा क्यों? अगर उन्होंने मुझे वापस कैंटरलॉट बुला लिया और मुझे वापस स्कूल में डाल दिया और मुझे टेस्ट देकर ये साबित करने को कहा कि क्या मैं उनकी बातों को सीरियसली ले रही हूँ तो? और मैं पास नहीं हुई तो? पर तुम पास क्यों नहीं होगी? वो मेरी टीचर हैं। तुम्हें पता है टीचर्स क्या करते हैं जब उनके स्टूडेंट्स पास नहीं होते? वो उन्हें वापस पिछले ग्रेड में भेज देते हैं। पर वो मुझे सिर्फ एक ग्रेड ही पीछे नहीं भेजेंगे, वो मुझे भेज देंगी मैजिक किंडरगार्टन में। ट्वाइलाइट, मैंने इससे बकवास बात आज तक नहीं सुनी। वो तुम्हें वापस मैजिक किंडरगार्टन नहीं भेजने वाली। तुम सही हो, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सूरज ढलने से पहले किसी एक दोस्त की मुश्किल हल करके प्रिंसेस सेलेस्टिया को लेटर भेज दूंगी। तो तुम्हारे पास कोई मुश्किल, कोई मसला, कोई परेशानी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, छोटी या बड़ी, जो मैं अच्छे दोस्त की तरह सुलझाने में मदद कर सकूं?
मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर मुझे किसी और ऐसी पोनी को ढूंढना होगा जिसके पास ये हो। हाँ, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। तुम ये कर सकती हो ट्वाइलाइट। तुम्हारे पास प्रिंसेस सेलेस्टिया को लेटर भेजने के लिए अभी भी काफी वक्त है। यहाँ जरूर कोई तो ऐसी पोनी होगी जिसे एक अच्छे दोस्त की मदद की जरूरत हो। रेरिटी, फिक्र मत करो रेरिटी, मैं आ रही हूँ। नहीं, क्यों? 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 जितनी भी बुरी चीजें हो सकती है, ये उनमें से सबसे बुरी चीज है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरा डायमंड्स वाला रिबन कहीं खो गया है। मैंने ऊपर ढूंढ लिया, मैंने नीचे भी ढूंढ लिया, ऊपर नीचे, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं। अगर वो नहीं मिला तो मैं अपना लेटेस्ट डिजाइन कैसे कंप्लीट करूंगी? फिक्र मत करो रेरिटी, तुम्हारी दोस्त होने के नाते मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी पूरी... वो रहा वहाँ पर। हमेशा वही क्यों मिलता है जहाँ आप सबसे आखिर में देखते हो? तो तुम्हें अभी अपना रिबन खो दिया? पर अब वो तुम्हें वापस मिल गया। हाँ, और अब तुम्हें कोई दूसरी परेशानी भी नहीं। ऐसा कुछ भी है जो एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? ऐसा एक काम तो है। हाँ, शायद मैंने अपना मेजरिंग टेप उस कपड़े के नीचे रख दिया है। क्या तुम मेरे लिए ले आओगी? मेजरिंग टेप जरूर। ट्वाइलाइट, क्या तुम्हें कोई परेशानी? ट्वाइलाइट, घबराने की बात नहीं। रेरिटी तो बस पहले ही थी। मेरे बाकी दोस्तों में से किसी को तो मेरी जरूरत होगी। ये लो, और ये भी लो। ये कर क्या रही है? रेनबो जरूर एप्पल जैक से गुस्सा होगी। उसे उसकी हिम्मत पसंद नहीं है। कितना अच्छा मौका है। रेनबो डैश, रुको। सुनो रेनबो, मैं जानती हूँ तुम एप्पल जैक से नाराज हो, पर फिक्र मत करो। तुम दोनों के बीच में जो भी बात हुई है, मुझे यकीन है कि एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं उसे सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? रेनबो डैश, तुम्हें मुझसे अपनी फीलिंग्स को छुपाने की जरूरत नहीं। मैं देखकर बता सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। अब तुम मुझे एप्पल जैक से अपनी लड़ाई के बारे में सब कुछ बता सकती हो। मेरे और एप्पल जैक के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। सच में? तो फिर तुम उसके बांध क्यों तोड़ रही हो? क्योंकि उसने मुझे करने के लिए कहा है ना एप्पल जैक? यस मैम, मैं एक नया बांध बनाना चाहती हूँ, इसके लिए पुराना वाला तोड़ना पड़ेगा। चलो वापस काम पर लग जाओ आरडी। जैसा तुम कहो बॉस। मैं तुम्हारी जगह होती तो छुप जाती। यकीन नहीं होता मैंने इतना सारा वक्त बर्बाद कर दिया। मुझे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। फ्लटरशाई को तो हमेशा किसी न किसी चीज से डर लगा रहता है, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। फ्लटरशाई, ये कैसे हो सकता है? अपने अंदर के डर को भगाने के लिए क्या उसे आज ही कदम मिला था? अब मैं क्या करूं? तुम्हें मेरे पास पहले ही आ जाना चाहिए था। तुम्हारे कंधे तो जरूरत से ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। पॉनीविल में मेरा रहना, मेरे आगे की पढ़ाई नहीं। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुम ये कर सकती हो। पर मैं ये नहीं कर पाई तो? तुम कर सकती हो, बस तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। खुद पर काबू। क्या तुम अपने आप से बात कर रही हो? ट्वाइलाइट,
चलो जाओ जाओ। तुम ठीक तो हो? ट्वाइलाइट, मुझे चिंता हो रही है। तुम लेटर के बारे में टेंशन मत लो। ये लो, तुम सारा दिन इतनी परेशान थी कि पिकनिक के बारे में भूल ही गई। क्यों ना तुम थोड़ा आराम करो और पिकनिक? मुझे जाकर अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। प्लीज कह दो कि मैं प्लेट्स लाना नहीं भूली। ओह नहीं, मैं फिर से भूल गई। जितनी भी बुरी चीजें हो सकती है, ये उनमें से सबसे बुरी है। क्यों क्यों क्यों? क्या तुम्हें ये तो नहीं लगा ना कि मैं घास पर गिरूंगी? तुम ठीक तो हो हनी? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ये इसे क्या हो गया? बहुत ही बुरा हुआ। हाँ? बहुत ही ज्यादा बुरा। क्या? मैं एक बहुत 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 बड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ? प्रिंसेस सेलेस्टिया को लेटर भेजने में पहले ही बहुत देरी हो गई है और मैंने दोस्ती के बारे में इस हफ्ते में कुछ नहीं सीखा है। ओह थैंक गुडनेस, मुझे तो लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। अगर मैंने वक्त पर लेटर नहीं भेजा तो मैं लेट लतीफ कहलाऊंगी। लेट लतीफ। बुरा मत माना शुगर क्यूब, पर लगता है तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। कुछ नहीं हुआ है। ये बेकार की परेशानी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए किसी ऐसी पोनी को ढूंढने में जिसकी मैं मदद कर सकूं, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी हुई है। ओह ट्वाइलाइट, तुम बिल्कुल पागल हो। अब बस भी करो, आराम से बैठो और परेशान होना बंद करो। वाह, मैंने ट्वाइलाइट को कभी इतना परेशान नहीं देखा। कितना ड्रामा करती है ये। तजुर्बे से कह रही हूँ। वक्त हाथ से निकला जा रहा है ट्वाइलाइट, वक्त निकलता जा रहा है। अपने आप पर काबू रखो। अगर मैं एक दोस्त की परेशानी ढूंढ नहीं सकती तो मैं एक नई परेशानी पैदा कर सकती हूँ। हाय गर्ल्स। हाय ट्वाइलाइट, क्या चल रहा है? सब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारे साथ भी सब बढ़िया चल रहा है। लगता है 3 अच्छे दोस्तों को किसी और अच्छे दोस्त की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना? ये है स्मार्टी बैंड्स। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब से ये मेरे पास है। अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी। मुझे बहुत पसंद आए इसके बाल। इसके पास तो इसका पेन और इसकी नोटबुक भी है, जिससे ऐसा लगता है कि वो अपना होमवर्क कर रही है। ये तो बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आए इसके बाल। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग 3 हो और ये सिर्फ एक, तो उससे तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे इतने अच्छे दोस्तों के बीच लड़ाई करवाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कौन इसके साथ पहले खेलना चाहेगा? तुम्हें इसके साथ पहले खेलना चाहिए स्वीटी बेल, क्योंकि तुम्हें इसके बाल बहुत पसंद है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है स्कूटी लो को इसके साथ खेलना चाहिए। मुझे खुशी होगी, पर पहले तुम खेलो एप्पल ब्लूम। एप्पल जैक कहती है शेयर करना जरूरी है। मुझे कुछ सोचना होगा। सोचो 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 ट्वाइलाइट। बहुत हुआ। तुम स्मार्टी पैंट्स को पसंद करोगी। तुम इसे सबसे ज्यादा पसंद करोगी। ये मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे इसके बाल बहुत पसंद है। ये मुझे चाहिए वाला जादू हमेशा काम करता है। ओके ओके, अब बस भी करो। मेरे ख्याल से हम सब देख सकते हैं कि हमें बहुत ही जरूरी बात सीखने का। ओह
कम ऑन गर्ल्स, हम सभी अच्छे दोस्त हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसे शेयर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिग मैकिंटॉश, थैंक गॉड, आपको इन लड़कियों से डॉल लेने में मेरी मदद करनी है। यप। थैंक यू सो मच। अब अगर आप मुझे वो दे दें तो। नहीं। ओह नो, वो मुझे दो, वो मेरी है। पकड़ो उसे। मुझे दो, मैंने उसे देखा था। वो एक बहुत ही सुंदर डॉल है। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, नहीं। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये सब भाग क्यों रहे हैं? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? उसकी तरफ मत देखना। किसकी तरफ मत देखना? मेरी स्मार्टी पैंट्स डॉल, मैंने उसको जादू किया था और अब हर पोनी उसके लिए झगड़ रही है। तुम डॉल पर जादू क्यों करोगी? मुझे कुछ करना ही था। मेरे पास प्रिंसेस सेलेस्टिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा अगर मुझे कोई परेशानी मिल नहीं रही है तो मैं परेशानी पैदा कर देती हूँ। सूरज लगभग ढलने वाला है। ढल गया। ट्वाइलाइट स्पार्कल। वाह, नेली। मुझसे लाइब्रेरी में आकर मिलो। गुड बाय गर्ल्स। अगर मुझसे मिलने का दिल करे तो मैं तुम्हें मैजिक किंडरगार्टन में मिलूंगी, कैंटरलॉट में। मैजिक किंडरगार्टन? कैंटरलॉट में? अब हम ट्वाइलाइट को दोबारा नहीं देख पाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? जितनी भी बुरी चीजें हो सकती है, ये उनमें से सबसे ज्यादा बुरी है। क्या इस बार मैं सच कह रही हूँ? पर मुझे आपको दोस्ती के बारे में हर हफ्ते एक लेटर भेजना था और मैंने देर कर दी। मैं एक बुरी स्टूडेंट हूँ। मैं हूँ लेट लतीफ। तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो ट्वाइलाइट, और ये जानने के लिए मुझे किसी लेटर की जरूरत नहीं है। सच में? रुको, आप उसे सजा नहीं दे सकते। उसकी कोई गलती नहीं। मैं सुन रही हूँ। प्लीज योर हाइनेस, सबने देखा कि वो बहुत परेशान थी। हमने सोचा कि जिस चीज के लिए वो परेशान है वो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसीलिए जब वो परेशान होकर भाग गई, हम में से किसी ने उसे नहीं रोका। ट्वाइलाइट की अच्छी दोस्त होने के नाते हमें उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेना चाहिए था। प्लीज उसे हमसे सिर्फ इसीलिए दूर मत ले जाइए क्योंकि हम उसकी मदद नहीं कर सके। ऐसा लग रहा है कि तुम सभी ने आज एक बहुत ही जरूरी लेसन सीखा है। बहुत अच्छे। मैं ट्वाइलाइट को सजा देने के बारे में भूल जाऊंगी, पर सिर्फ एक शर्त पर। जो आप कहें, कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मुझे दोस्ती के बारे में जो भी नई चीज पता चले उस बारे में लेटर लिखो, और सिर्फ तभी जब तुम्हें वो पता चले। प्रिंसेस सेलेस्टिया, रुकिए। आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? तुम्हारे दोस्त स्पाइक ने बताया कि लेटर को लेकर तुम काफी परेशान हो। मैंने उसे तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान रखने के लिए कहा था। अब अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मुझे जल्दी से कैंटरलॉट पहुंचना है। मुझे कुछ लेटर्स आने वाले हैं। सबने सुना प्रिंसेस ने जो कहा? स्पाइक, लेटर लिखना शुरू करो। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया,
आज हमने दोस्ती के बारे में कुछ नया सीखा है। हमने सीखा कि हमें दोस्तों की चिंता को सीरियसली लेना चाहिए, तब भी जब आपको लगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी परेशानी के बारे में इतना ना सोचे कि वो बदल जाए एक बहुत बड़ी परेशानी में और पूरा शहर उसमें शामिल हो जाए और फिर प्रिंसेस को आकर उसे सुलझाना पड़े। साइंड आपकी वफादार प्रजा। PS और जाहिर है कि स्पाइक को कोई सबक सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पोनी का सबसे बेस्ट और ऑसम दोस्त है। बाकी सब पोनीज की तरह ना सोचकर उसने हर बात को सीरियसली लिया। हाँ, मैं बस